Hello everyone, I am Manju Gaud, lecturer from Department of Applied Science, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. We are discuss about quantum numbers and their significance. Erwin Rudolf Schrödinger in 1926, Erwin Rudolf Schrödinger gave the idea that of wave motion of electron. जो अरविंद रोडोल्फ श्रोडिंगर थे उन्होंने एक आइडिया दिया कि कोई भी मूविंग पार्टिकल का जो वेव है वो किस टाइप से मूव करता है, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1933। तो जो अरविंद रोडोल्फ श्रोडिंगर थे उनको 1933 में नोबेल प्राइज दिया गया। श्रोडिंगर इक्वेशन, he formulated an quantum he formulated an equation called the Schrödinger equation, in which electrons are treated as moving with wave-like motion in 3D space around the nucleus. जो 3D स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनको फॉर्मूले के वे में रिप्रेजेंट किया गया, जिसको we are called also the Schrödinger equation. The solution of Schrödinger equation gave a set of numerical values. All moving particle और any small quantum के लिए जो numerical values निकालते हैं according to Schrödinger equation, उसके लिए हमें एक solution set भी provide किया गया by Rudolf Schrödinger. The quantum number. Generally, the quantum number explained the arrangement and the movement of electron. जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, मोमेंटम अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय क्वांटम नंबर। स्पेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स, जो स्पेक्ट्रिकल लाइंस हैं पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स की, एंड गिव एन एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ एन एटम, उसके लिए एक एक्सेप्टेबल मॉडल दिया गया। द 4 क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एडर्स, जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर वे में एड्रेसेस करते हैं। लाइक टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, it's also called first quantum number denoted by small n. Specifics the main energy level orbit. Second, azimuthal quantum number, it's generally denoted by small l or lambda. Information about the sub energy level orbitals, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है। एक्जीम्यूटल क्वांटम नंबर सेकेंड क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है, और जो हमें इन्फॉर्म करता है कि जो ऑर्बिटल है हमारा, जो किसी भी एटम का ऑर्बिटल है उसका सब एनर्जी लेवल क्या है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें एक्जीम्यूटल क्वांटम नंबर के द्वारा मिलती है। थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। तीसरा हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जिसको चुंबकीय क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशल और ओरिजिनेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, जो कि एक मतलब स्पेशली ये रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन ऑर्बिटल को। एंड फोर्थ, स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण को के बारे में हमें बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट या मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी स्पिन किस प्रकार की है। स्पिन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट्स आल्सो कॉल्ड डिनोटेड बाय स्मॉल n।
Here discuss about principal quantum number small n. हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n को. फर्स्ट, साइज एंड एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट सेल, यानी जो स्मॉल n नंबर है वो शेप एंड साइज एंड एनर्जी लेवल या नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करता है. स्मॉल n आल्सो रिप्रेजेंट सेल्स n equal to 1, 2, 3, 4 and that as greater values of n represents bigger orbits with high energies, यानी नंबर ऑफ सेल्स, जो हमारी सेल्स होती हैं इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बाहर जो सेल्स प्रेजेंट हैं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, जैसे ही हम न्यूक्लियस से आगे की ओर बढ़ेंगे यानी बाहर की ओर जाते हैं, जितना आगे सेल्स में बढ़ते हैं तो जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीजिंग होता चला जाएगा. ग्रेटर वैल्यूज ऑफ n रिप्रेजेंट्स बिगर ऑर्बिट्स with high energy. Fourth, distance from the nucleus also increase. जितना इलेक्ट्रॉन्स हमारा न्यूक्लियस से डिस्टेंस से होगा या आउटर साइड में होगा, इतना ही उसका जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, इंक्रीज होता चला जाएगा. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एन ऑर्बिट. जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में कितने हैं. इसको हम एक चेकर बोर्ड के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं. वैल्यू ऑफ स्मॉल n, सेकेंड हम रो बनाएंगे नेम ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हेन n इक्वल टू 1 तो नेम ऑफ सेल k, n इक्वल टू 2 तो नेम ऑफ सेल l, n इक्वल टू 3 तो नंबर ऑफ थर्ड सेल का जो नेम है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल m से. n इक्वल टू 4 तो जो सेल है हमारी हो जाएगी, उसका नाम है कैपिटल n. क्योंकि आप जर्नली आप जानते हैं कि जो सेल्स हैं उनको k, l, m और n के द्वारा डिनोट किया जाता है. k का वैल्यू 1, l का 2 और n का 3. k का 1, l का 2 एंड m का 3 एंड n का 4 होता है. व्हेन n इक्वल टू 1 तो एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर. किसी भी सेल में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जस्टिफाई करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए 2n स्क्वायर फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं. व्हेन n इक्वल टू 1 तो 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 2. सेम n इक्वल टू 2 तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे सेकंड सेल में आ जाएंगे 8. n इक्वल टू 3 तो थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 और n इक्वल टू 4 तो फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन 32. वैसे भी k, l, m, n में तीनों में सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉन्स का 2, 8, 18 और 32. Azimuthal quantum numbers denoted by small l or lambda. Each energy level is divided into subcells. Each energy level divided into subcells. L or lambda defines the shape of sub energy level of orbital. यानी ऑर्बिटल की सब एनर्जी लेवल को डिफाइन किया जाता है स्मॉल l या एजिमुथल क्वांटम नंबर और द्वितीय क्वांटम नंबर के द्वारा. लैम्डा, व्हेन जर्नली लैम्डा और स्मॉल l डिपेंड्स स्मॉल n n l 0, 1, 2 and 3 सब लेवल s, p, d और f. जैसे सेल्स को रिप्रेजेंट किया गया
स्मॉल n या फर्स्ट क्वांटम नंबर द्वारा, सेम उसी प्रकार क्वांटम नंबर सेकंड एक्जीम्यूटर क्वांटम नंबर के द्वारा हम सब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सब सेल S, P, D और F, जिनका नेम शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली 2, 6, 10 एंड 14 होता है इसमें। रिलेशनशिप बिटवीन n एंड L और लैम्डा। L और लैम्डा इक्वल टू 0, एरो n-1, यानी जो n की वैल्यू है वो हमें अगर हमें n की वैल्यू दी गई है तो हमारी जो n की वैल्यू है 0 से लेके n-1 तक हमें अपनी l की वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं या पता कर सकते हैं। यानी जब हमारे पास n का कोई वैल्यू है तो n की वैल्यू से हम l की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 2, तो l इक्वल टू 0, 1, 0 और 1 आएगा हमारा। जब हमारा n का वैल्यू 2 है तो हमारी जो l की वैल्यू है, हमारे लिए l की वैल्यू के निकालेंगे हम 0 और 1। सॉरी, ऑर्बिट के एल एम एन n 1 2 3 4 काउंट करते हैं हम पहले ही। l इक्वल टू वैन, यहाँ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस टेबल के मीडियम से कि जब k इक्वल टू 0, k इक्वल टू नंबर ऑफ फर्स्ट सेल या क्वांटम नंबर 1 के लिए 1, तो l इक्वल टू 0 और ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा यहाँ 1s और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 एंड ऑर्बिट नंबर l, सेल नेम 2, l का वैल्यू इसमें 0 और 1 जो मैं एबव में एक्सप्लेन आपको कर चुकी हूँ, 0 और 1। तो ऑर्बिटल्स का जो नंबर है वो हो जाएगा 2s और 2p। तो आप जानते हैं s ऑर्बिट्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में 6 होते हैं, तो इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेम m n का वैल्यू ऑर्बिट नंबर m में n का वैल्यू हो जाएगा 3 और l का वैल्यू 0, 1, 2, क्योंकि अभी आप लोग डिस्कस करा है आप लोगों से मैंने कि l का वैल्यू डिपेंड करता है स्मॉल n के वैल्यू पर, n-1 के वैल्यू पर। तो 0 से लेके n-1 तक हम जाएंगे तो 0, 1 एंड 2 ऑर्बिटल्स का जो नंबर है वो 3s, 3p एंड 3d हो जाएगा। तो 2, 6 प्लस 10 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। सेम ऑर्बिट नंबर n, स्मॉल n 4, यानी जो हमारी सेल है उसका नंबर 4 हो जाएगा और ऑर्बिट का नेम जो है वो n है। तो l का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? l का वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 तक जाएगा। सिमिलर अबव कंडीशंस ऑर्बिटल्स 4s, 4p, 4d एंड 4f ऑर्बिटल्स ये बनेंगे एंड इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो 2, 6, 10 और 14 इक्वल टू 32 हो जाएगा। इंक्रीजिंग एनर्जीज एंड साइजेस, n इक्वल टू 4 n सेल के लिए 4f, 4d, 4p एंड 4s, n इक्वल टू 3 m सेल के लिए 3d, 3p, 3s, n इक्वल टू 2 तो l सेल के लिए 2p एंड 2s, n इक्वल टू 1 k सेल इक्वल टू 1s। इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी लेवल एंड साइजेस, n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 4 के लिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m explain the effect of an orbital in magnetic field, for example the orientation of an orbital. Second है orbitals split up into discrete orbitals having same energy and size in a magnetic field. Each degraded orbital can hold up to 2 electrons. जो डिग्रेटेड ऑर्बिटल्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट डायरेक्शन में होल्ड करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाय स्मॉल m। रिलेशनशिप बिटवीन
लैम्डा और एल एंड एम। एम इक्वल टू, इसके लिए एक फॉर्मूला है, एम इक्वल टू माइनस एल 0 से प्लस एल। माइनस एल मिड में 0 रखना है और प्लस एल या लैम्डा, मान लीजिए मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर स्मॉल एल और लैम्डा, सो वी आर जनरली आल्सो कॉल्ड स्मॉल एल। तो एम का वैल्यू, अगर हमारे स्मॉल एल और एम के रिलेशनशिप के बीच में हमने एक फॉर्मूला पुट किया है, जो कि स्मॉल एम इक्वल टू किसके होता है, माइनस एल मिड में 0 एंड प्लस एल तक की वैल्यू हमें निकालनी होती है। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट टेबल को देखते हैं, एल इक्वल टू 0 या लैम्डा इक्वल टू 0, एस 0, degenerated orbital 1, number of electrons 2, L इक्वल टू 1, तो हमारा सबसेल हो जाएगा P और M का वैल्यू माइनस 1 0 प्लस 1। व्हेन L इक्वल टू 2, तो माइनस 2 माइनस 1, मिड में 0 हमने रखना है और प्लस 1 और प्लस 2। इसमें डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे हमारे, एस के लिए एक बॉक्स बनता है तो हमें डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स 1, और पी के लिए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं पी में, तो उसके लिए तीन बॉक्स बनेंगे, जिससे कि हमारे दो दो और दो यानी जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में फिल हो सके। एंड एल इक्वल टू, जब हमारा 2 है तो जो सब सेल है वो हो जाएगी डी, और डी सब सेल में आप जनरली जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10। तो एम की वैल्यूज डी एल इक्वल टू 2 के लिए -2 -1 0 +1 एंड +2। इसके डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स 5 हैं बिकॉज इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10। सिमिलर एबव एल इक्वल टू 3, तो जो हमारा सब सेल है वो हो जाएगा एफ, और -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स की जो संख्या है यहाँ 7 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है 40। एक टेबल है इंक्रीजिंग एनर्जी एंड साइज, n इक्वल टू 1 2, नीचे से हमें अप डाउन टू अप जाना है, तो n इक्वल टू 1 2 3 4, सेम के एल एम एन एम और एस। स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस, डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारी फोर्थ क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर एस, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एस से, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, electron which rotates around the nucleus also rotates around its own axis. This is called self rotation, जिसे हम सेल्फ रोटेशन के नाम से भी बोल सकते हैं। इसको हम जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इनको हम सेल्फ रोटेशन भी बोल सकते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सेल्स में, वो आधे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और आधे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। एस इक्वल टू -1/2, और दूसरा एस यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा, अगर एक सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज है जिसका स्पिन है -12, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन है +12 और एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर के एरो की तरफ, और दूसरे वाले को हम नीचे के एरो की तरफ। डायग्रामेटिकली हम समझा सकते हैं एम एस इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का मूविंग पार्टिकल +12 एंड एम एस इक्वल टू -12 स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। एंड नेक्स्ट हम शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिस्कस कर रहे हैं। एस ऑर्बिटल स्पेरिकल सिमेट्रिक शेप होता है,
हम पहले से भी इसको जानते हैं, l इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू 0। व्हेन l इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू भी 0 होता है। और जो इसका शेप है वो कैसा होता है, स्फेरिकल। p ऑर्बिटल जनरली वी नोन, ये डम्बल शेप होता है, l इक्वल टू या लैम्डा इक्वल टू 1 तो m इक्वल टू -1 0 +1। d ऑर्बिटल शेप्स थोड़ी टिपिकल है। वी आर डिस्कस अबाउट वैल्यूज फॉर l इक्वल टू 2m इक्वल टू -2 -1 0 +1 और +2। एंड फोर्थ f ऑर्बिटल शेप, ये फोर्थ ऑर्बिटल की शेप वेरी टिपिकल शेप होती है। एंड थैंक यू।